नमस्कार, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस मुद्दे पर हम करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। यह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक मुद्दा है। ऐतिहासिक क्यों? इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 25 साल पहले दिए गए एक फैसले को बदल दिया है और यह मुद्दा जो है नोट फॉर वोट केस से जुड़ा हुआ है। यानी कि वोट के बदले नोट दिया जाए, पैसा दिया जाए। मोटा मोटी यह है कि मैं एक उम्मीदवार हूं और मुझे अपने पक्ष में वोट जुटाने हैं, तो जो व्यक्ति मत करेगा मैं उसको पैसा दिया और मैंने उनसे कहा कि देखिए आप ये पैसा लीजिए, रिश्वत लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ, और आप मेरे पक्ष में वोट कर दीजिएगा। तो ये मुद्दा जो है लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रहा था। इससे पहले एक केस ऐसा जुड़ा हुआ आया था 1993 में। उसको लेकर के 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला भी किया था। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यह मुद्दा जो है आपके जीएस का पेपर 2 उससे जाकर के जुड़ेगा और चूंकि यह मुद्दा इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रीलिम्स का मौसम है और एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आप यह समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा बदल सकती है, राजनीतिक शुचिता बहाल हो सकती है। इसीलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वोट के बदले नोट पर सुप्रीम फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आज जितने भी न्यूज़पेपर को आप देखेंगे, न्यूज चैनल पे नजर दौड़ाएंगे, सभी जगह यही प्रमुखता से चर्चा में बना हुआ है। मामला क्या था? सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। आप कहानी समझ जाएंगे तो अभी का मुद्दा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दरअसल यह मुद्दा है 2012 से जुड़ा हुआ। 2012 में राज्यसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विधायक रहती हैं जिनका नाम है सीता सोरेन। सीता सोरेन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने रिश्वत लिया है, पैसे लेकर के राज्यसभा में जो एक उम्मीदवार हुए उनके पक्ष में उन्होंने वोट दिया। अब सीता सोरेन जो है अदालत पहुंच जाती है और अदालत पहुंच करके उन्होंने एक याचिका दायर किया और उन्होंने कहा कि देखिए, मुझ पर जो ये आरोप लगे हैं और इस आरोप के द्वारा मुझ पर आपराधिक कार्रवाई चलाई जा रही है, दरअसल इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। सीता सोरेन के वकील ने संविधान का हवाला दिया और संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, सांसदों को, विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा, इसीलिए इस कृत्य में उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 का उन्होंने हवाला भी दिया। तो यह मुद्दा था। अब यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बेहद संवेदनशीलता से विचार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठाई। अब आप समझ सकते हैं इसका महत्व। 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठ रही है। संवैधानिक पीठ क्यों? क्योंकि यह मसला जो है संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ है और 7 जजों की संवैधानिक पीठ, बहुत ही कम ऐसे मसले रहे होंगे इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट जिस पर 7 जज बैठे होंगे, तो अपने आप में ही इसकी जो है महत्ता काफी बढ़ जाती थी। और इस पीठ की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वह सीजेआई के द्वारा, यानी कि जो हमारे अभी सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और फिर इस प्रश्न पर इन्होंने विचार किया। इस पीठ के सामने एक प्रश्न था। प्रश्न क्या? कि जो भी माननीय सांसद हैं या विधायक हैं, सदन के अंदर वो वोट देते हैं और इसके लिए वो पैसा लेते हैं, या किसी के पक्ष में वो भाषण देते हैं और इसके लिए वे पैसा लेते हैं, या यानी कि रिश्वत लेते हैं, तो इसे आपराधिक कृत्य माना जाए या कि नहीं माना जाए, उन पर विशेषाधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए या फिर कानूनी कार्रवाई से छूट दे दी जाए। यही प्रश्न था इस पीठ के समक्ष। इस पर सुनवाई चली, पक्ष विपक्ष दोनों को सुना गया। उसके बाद ये जो 7 जजों की संवैधानिक पीठ है एक निर्णय पर पहुंचती है और यह निर्णय अपने आप में बेहद ऐतिहासिक हो जाता है। और निर्णय जो है, इसमें एक बात और है कि ये जो 7 जज हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, इन 7 जजों ने सर्वसम्मति से एक फैसला सुनाया। यानी कि ये 7 जज इस फैसले पर पूरी तरह से सहमत हुए। और वो फैसला क्या था? इन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप रिश्वत लेते हैं, आप पैसा लेते हैं और सदन के अंदर आप जाकर के भाषण देते हैं या मत करते हैं और आप कहते हैं कि आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको इस मसले से राहत नहीं दी जाएगी, आपको कानूनी संरक्षण नहीं
नहीं दिया जाएगा। संवैधानिक उपबंध की जो बात कर रहे हैं आप, अनुच्छेद 105 की, 194 की, दरअसल आप इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं और इसकी व्याख्या करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आज समझा भी दिया है। यहां पर ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता भी है। वह समय समय पर सरकार को बताते रहती है कि संविधान किस दशा और दिशा में आपको आगे ले जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली की चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के महान लोकतंत्र का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर राजनीतिक शुचिता की भी बात की। तमाम मुद्दों पर हम अभी देखेंगे। सबसे पहले एक मामला आपको समझ में आ गया कि फैसला क्या आया। यह मामला समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि यदि आप जो है पैसे लेकर के मत देते हैं तो आप पर आपराधिक कृत्य के तहत कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा। सही पाए गए तो फिर आपको कानून के तहत जो भी सजा दी जाएगी वह माननी होगी। इतना मामला क्लियर हो गया। अब चलते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यह मुद्दा जो है बहुत पुराना है। अभी चर्चा में दरअसल ये सीता सोरेन वाले मामले से आ गया था, लेकिन इससे पहले भी यह मुद्दा चर्चा में आ चुका है और मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले को बदलती हुई नजर आई। तो जरा चलते हैं उस मुद्दे पर कि वो मुद्दा क्या था। देखिए, दरअसल हुआ क्या था, 1993 का यह मामला है। 1993 में एक फेमस केस हुआ था। इस केस को नोट कर लीजिए। यह केस जो था, इस केस को कहते हैं पीवी नरसिंहा राव बनाम सीबीआई केस, या फिर कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि पीवी नरसिंहा राव बनाम राज्य केस। ठीक है, दोनों ही बातें एक ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जेएमएम के उस वक्त के नेता होते हैं शिबू सोरेन और उनके कई और नेता जो होते हैं, उनके पार्टी के नेता, उन पर भी एक आरोप लगता है और यह आरोप उस समय यह लगता है कि इन्होंने पैसे लिए हैं और पैसा लेकर के पीवी नरसिंहा राव जो है उनकी सरकार को गिराने के लिए उनके विरुद्ध इन्होंने मत किया। यह मामला उस वक्त फिर अदालत में पहुंच जाता है और 1993 का यह मामला है और इस पर जो निर्णय अदालत देती है वह 1998 में देती है। ठीक है, उस वक्त जो है 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। ठीक है, उस वक्त 1993 की बात कर रहा हूं, जब यह मुद्दा था 1998 में जो फैसला आया तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। यहां पर एक बात ध्यान देना है कि उस वक्त 3:2 में यह बहुमत आया था। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि यहां पर 5 जज जो हैं तो 3 जज उस वक्त इस बात से सहमत थे कि जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो यदि पैसा ले भी लेते हैं और सदन के अंदर जो भी वो कृत्य करते हैं तो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए, उन पर आपराधिक कृत्य नहीं चलाई जाएगी। तो 3 लोग इस बात से सहमत थे, इसीलिए अभी तक जो है यहां पर सांसदों, विधायकों को इस बात से छूट था और 2 जो जज थे उस समय के इस बात से असहमत थे। उनका कहना था कि नहीं, ये रिश्वत का मामला है, इसीलिए उन पर आपराधिक कृत्य चलाया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, बहुमत के आधार पर फैसला होता है। तो यहां पर 3 जज इससे सहमत थे, इसलिए 3 जज वाली बात मान ली गई और यह कहा गया कि जो भी माननीय सांसद होंगे या फिर विधायक होंगे, यदि वो पैसा लेते हैं, वोट देते हैं या भाषण देते हैं, उन पर आपराधिक कृत्य नहीं चलेगा, क्योंकि सदन के अंदर वो क्या कर रहे हैं यह उनका विशेषाधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 इन्हें इस बात का संरक्षण देता है, इन्हें सुरक्षित करता है। यह मामला उस वक्त का था। लेकिन जब यहां पर यह 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है तो इस फैसले से असहमत हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है, सीजेआई खुद कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उस समय के दिए हुए इस फैसले से असहमत हूं और फिर फैसला बदलते हुए इन्होंने कह दिया कि आपराधिक कृत्य के तहत इसे लाया जाएगा, यह रिश्वत माना जाएगा और रिश्वत लेने का जो भी आप कानूनी कार्रवाई कह सकते हैं वैसा ही कार्रवाई इन पर किया जाएगा। ये पूरी तरह से, एक तरह से देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक आपराधिक कृत्य है और संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा यह संरक्षित नहीं है। लोकतंत्र के लिए इसे गंभीर खतरा बताते हुए इन्होंने कहा, सीजेआई साहब ने, कि इस तरह के जो संरक्षण है वो समाप्त होना चाहिए। ठीक है, इतना मामला समझ में आ गया। पीवी नरसिंहा राव बनाम राज्य वर्ष 1998 का मामला मैं आपको पहले ही समझा ही चुका हूं कि जजों ने उस वक्त क्या क्या कहा था। अब यहां पर हमारे लिए 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि अनुच्छेद 105 की बात मैं कर रहा हूं और 194 की बात कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले बारी बारी से देख लेते हैं। अनुच्छेद 105 को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 105
105 और 105 में भी इसका 2 वाला क्लॉज देखिए आप। तो 105 जो है वह सांसदों के संबंधित है। ध्यान रखना है कि पहली चीज 105 वे जो है संसद सदस्यों के मामले से संबंधित है और 194 जो है वह विधानमंडल से संबंधित है। और दोनों ही लगभग एक ही बात कहता है। दोनों बातें क्या कहता है कि सांसद या विधायक सदन के अंदर जो भी कृत्य करते हैं, कार्रवाई करते हैं, इसके लिए उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार कहने का क्या तात्पर्य है इसे भी समझ लीजिए। यानी कि आपको, मुझे, हम जैसे आम लोगों को वे अधिकार नहीं प्राप्त हैं, वे विशेष लोगों को अधिकार दिया गया है। अच्छा, अब इन्हें क्यों ये अधिकार दिया गया? क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आपके जनप्रतिनिधि हैं। ये हमारे आपके हितों की बात करने के लिए सदन पहुंचते हैं, ठीक है, और वहां पर हमारे मुद्दे को ये रखते हैं। तो इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये किसी भी दबाव और प्रभाव में ना आते हुए सदन के अंदर कृत्य कर सके, ठीक है। और सदन के अंदर जो भी ये कृत्य करेंगे उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसके लिए न्यायालय के समक्ष इन्हें उपस्थित होने की या न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मसला अभी तक था और इसीलिए ये दिया गया था इन्हें, ताकि ये मुक्त रूप से अपना काम कर सके और परिणाम की चिंता किए बिना, कि बाहर इसका क्या परिणाम होगा इसकी चिंता किए बिना ये अपने दायित्वों का पालन कर सके, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, ठीक है। ये मसला यहां तक था। लेकिन यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी व्याख्या करती हुई नजर आती है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहती है कि देखिए, आपको ये विशेषाधिकार इस बात के लिए नहीं दिया गया था कि आप रिश्वत लें, आपको ये विशेषाधिकार इसलिए दिया गया था ताकि आप दबाव या प्रभाव में आए बिना अपने कार्य को मुक्त रूप से कर सके, ठीक है। लेकिन यहां पर यह मुद्दा जो है वह रिश्वतखोरी का मुद्दा है और इस बात से यदि आपको संरक्षण दिया जाता है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। संसदीय कार्य प्रणाली में जो ईमानदारी की बात की जाती है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। फिर तो हर लीडर जो है पैसा लेकर के सदन के अंदर भाषण दिया करेगा, संभव है किसी बड़े बिजनेसमैन से पैसा ले, उसके पक्ष में वहां पर जाकर के बोले, या फिर पैसा लेकर के मतदान होने का काम शुरू हो जाएगा। फिर जो जन भावना है इसके विरुद्ध ये काम हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक सूचिता का सवाल है। क्योंकि व्यक्ति जब राजनेताओं पर भरोसा करता है, उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाता है, तो वह सोच के यह चलता है कि यह व्यक्ति सदन के अंदर जाएगा और वहां जाकर के हम आम लोगों की बातों को रखेगा। लेकिन आप पैसा लेकर के किसी खास लोग की बात को रखते हैं तो वे आम जनता जो है खुद को ठगे हुए महसूस करेंगे। इसीलिए राजनीतिक सदाचार बना रहे, इसीलिए इस तरह के मामले को आपराधिक मामले के तहत माना जाएगा और आगे से ऐसा कभी होता है तो यह आपराधिक घटना होगी और रिश्वत लेने का मुकदमा आप पर चलाया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये पूरा मसला था, ये पूरा डिबेट है। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रीलिम्स का मौसम है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 यहां आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको यह देखना होगा कि सांसदों को और विधायकों को क्या विशेष अधिकार संविधान देता है और विशेष अधिकार की जब व्याख्या अगर आप करते हैं, उसको पढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये हालिया जजमेंट है इसको जरूर आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस पूरे लेक्चर को सही से आप समझ गए होंगे। चलिए, इस मुद्दे पर एक प्रश्न है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, तो प्रश्न को देखते हैं। और यहां पर देखिए, देखना है कि जो कमांड दिया गया है कौन से गलत नहीं है। तो सबसे पहले पुछल्ले शब्द को देखिए, गलत नहीं है तो डिकोड कर लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। गलत नहीं है इसका मतलब है कि सही है। अब हम स्टेटमेंट पे चलेंगे कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। जो कीवर्ड है उस पर मैं आपकी ध्यान दिलाते चलता हूं, ठीक है। उसके बाद सांसदों को सदन के भीतर अपने भाषण और वोटों से जुड़े मामलों में रिश्वत के लिए आपराधिक मुकदमा से छूट प्रदान की गई है। आपको देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है या कि गलत है। उसके आधार पर यहां पर पूछा गया गलत नहीं है यानी कि सही है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर दें। आप यह भी हमें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो यह निर्णय है यह भारतीय राजनीति के लिए कितना बेहतर हो सकता है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय है वह भारतीय राजनीति में सदा
सदाचार लेकर के आएगा? क्या इससे संसदीय कार्य प्रणाली में ईमानदारी बनी रहेगी? आपके विचार का हमें इंतजार रहेगा। मैं देखते भी रहता हूं, आप लोग काफी अच्छा तर्क दे करके अपनी बात को रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये जो पूरा पीडीएफ है, ये संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक को चटकाइए, आप सीधा पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल पे संस्कृति आईएएस का जो है वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। आप संस्कृति आईएएस के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपके पास कोई भी करंट मुद्दा हो तो जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितनी भी चर्चा हमने की है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।